हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एटीजी 12A के जो रजिस्ट्रेशन है उसको लेकर काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप नए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म 10A अवेलेबल नहीं है, आपको अपने ट्रस्ट का, एनजीओ का, सोसाइटी का या फिर किसी भी एनजीओ टाइप कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी का आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो अब क्या करें, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करें, वो सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो में कवर होने वाली है। वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको वहां पर लेके जाता हूं जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके थ्रू हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। ये इनकम टैक्स का ऑफिशियल पोर्टल है www.incometax.gov.in। इसके थ्रू आपको जो है अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लेना सबसे पहले, अगर रजिस्टर नहीं किया हुआ, और अगर रजिस्टर्ड किया हुआ है तो फिर उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो आपके सामने डैशबोर्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा। मैं डायरेक्ट आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आपको लॉजिक वाली बात बता देता हूं। आपको क्या करना है, ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स फॉर्म में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना है। यहां पर हमने क्लिक कर दिया, ये इस तरह का पेज आएगा। देखिए यहां पर इस तरह का एक पेज आएगा, इसमें काफी सारे फॉर्म्स यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं 1 2 3 अलग अलग टैब में। ठीक है, अब यहां पर जो है सबसे हम लास्ट वाली टैब में जहां पर बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक फॉर्म आया करता था, फॉर्म 10A। जी हाँ, जो फॉर्म 10A है वो नए प्रोविजंस के अंदर, जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था, उस अमेंडमेंट के अंदर वो जो फॉर्म था उस फॉर्म को यहां से रिमूव कर दिया गया है। तो अब यहां से फॉर्म रिमूव होने के केस में क्या होगा कि आप जो है अब उस फॉर्म को सर्च कर रहे हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में काफी सारी वीडियो अपलोड की हुई है। 8-10 वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर आपको यहां पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर सर्च करेंगे। पूरा प्रोसेस एनजीओ को रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। 2 फॉर्म होते हैं इसके, फॉर्म 10A और 10AB। कब कौन सा फॉर्म भरना है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे। बट यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ रहा है, सर यहाँ पर अभी 10A फॉर्म नहीं आ रहा है, तो क्या हम 10A भी फाइल कर सकते हैं? क्या ये जो फॉर्म है, क्या हम ये वाला फाइल कर दें या 10 फाइल कर दें? तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, यहां पर अगर आप कोई भी अगर गलत फॉर्म फाइल कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसमें से कोई भी गलत फॉर्म फाइल कर देंगे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो तो कैंसिल हो ही जाएगा। और उसके अलावा क्या होगा, वहां से डिपार्टमेंट से आपके पास नोटिस आएगा कि सर आपने गलत प्रोविजंस के अंडर में यहां पर अप्लाई क्यों किया है। देखिए क्या है, पोर्टल अभी नया है, इस पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं फॉर्म 10AB के थ्रू भी गलत प्रोविजंस के अंदर आप रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो उसका रिजेक्शन ही होना है। रिजेक्शन होगा तो उसका क्या होगा, टाइम डिलेड होगा, टाइम डिले होगा, और आप अपने ट्रस्ट में जो भी आप एक्टिविटीज करने वाले हैं या करना चाहते हैं उसमें आपको डिले बनेगा। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि जो ये फॉर्म है ये कॉमन फॉर्म है, जो कि 2-3 प्रोविजंस के अंदर यहाँ पर यूज किया जाता है, 10AB और 10AB भी। ठीक है, 12 हो गया, 80G हो गया, सेक्शन 35 के अंदर रजिस्ट्रेशन है, 1023C में जो रजिस्ट्रेशन है, उन तीनों के लिए जो फॉर्म यूज किया जाता है वो 10AB यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है कि सर 10A नहीं हो रहा है, तो 10A नहीं आ रहा है तो हम क्या करें? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बता देता हूं। जब हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रस्ट, कंपनी, सोसाइटी या कोई भी अदर एंटिटी जो कि वर्क करती है एज ए एनजीओ, ये आपकी जो एनजीओ है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। फॉर 12A या 80G दोनों सेक्शन अलग अलग हैं, दोनों के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा। दोनों के लिए जो फॉर्म फाइल किए जाते हैं 10A 10AB फॉर्म फाइल किए जाते हैं। इसके अलावा 10A 10AB जो फॉर्म है वो सेक्शन 35 के लिए भी यूज होता है और 1023C के भी लिए भी यहाँ पर यूज होता है। मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले फॉर्म 10A का यूज। फॉर्म 10A जो हम बात कर रहे थे उसके रेस्ट्रिक्टेड यूज है, मतलब अगर आपका ट्रस्ट बिल्कुल नया है, न्यू ट्रस्ट है आपका, या न्यू एनजीओ लिख देता हूं मैं, न्यू एनजीओ, और आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, आपका ट्रस्ट कहीं पे भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं था, आपका एनजीओ ऑलरेडी 80G या 12AA के जो ओल्ड प्रोविजन है उसमें रजिस्टर्ड नहीं था, और ये आपने न्यू ट्रस्ट क्रिएट किया हुआ है और आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं, 12A में ले रहे हैं या 80G में ले रहे हैं, तो आपको फॉर्म 10A फाइल करना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पर फॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये फॉर्म था ये अब यहाँ पर टेम्परेरी पीरियड के लिए 10A यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है।
यहाँ पर इस थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर फाइल फॉर्म में फॉर्म आया करता था, सबसे पहले 10 AB के ऊपर ये फॉर्म था। तो अभी यहाँ पर ये हटा दिया गया है क्योंकि इसके दो यूज हुआ करते थे, एक तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, दूसरा यूज भी मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा यूज हम कब करते थे। सेकेंड यूज इसका था कि आपका जो एनजीओ था वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था अंडर ओल्ड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब जो इसके ओल्ड प्रोविजंस थे 12AA या 80G उसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, बट आपको रिन्यूअल कराना था। एनजीओ का, तो इसके लिए आप ये फॉर्म यूज किया करते थे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ था जहां पर मैंने बताया था कि इसमें क्लोज यूज की जाती थी। जब हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते थे तो इसकी जो क्लोज थी, वो जो क्लोज सेलेक्ट करने का वहां पे ऑप्शन आता था, तो हम यहाँ पर 12A में ये वाली क्लोज सेलेक्ट किया करते थे, और इसके लिए जो क्लोज सेलेक्ट करनी होती थी इसके लिए यहाँ पर हम 1 सेलेक्ट किया करते थे। तो ये फॉर्म 10A का यूज है। तो आपकी यहाँ पर जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जानी चाहिए कि सर अभी हमारे पास फॉर्म 10A नहीं है तो हम क्या करें। तो आप वेट करिए जब तक साइट पर अवेलेबल नहीं हो जाता है, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कीजिएगा। आप 10AB के अंदर में अप्लाई कर देंगे तो कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है, उल्टा आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट होगी। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म जो यहाँ पर लाए हैं ये 10AB, इसके क्या यूज है। तो इसके भी ना यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड यूज है। उन यूज के अंदर ही मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं कि फॉर्म 10AB कब भरना होता है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि फॉर्म 10AB हमें कब भरना होता है। देखिए अब ये फॉर्म 10AB है, ये कंटिन्यू चलेगा, ये लॉन्ग लाइफ के लिए, जब तक कि कोई प्रोविजंस में अमेंडमेंट नहीं आता। तो जो आपके ये प्रोविजंस थे, मतलब जो ट्रस्ट आपने एनजीओ जो आपने 10A में रजिस्टर करा लिया था, अब मैं अगर बात करता हूं यहाँ पर ये जो ट्रस्ट आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था, और इस ट्रस्ट का जो पीरियड है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन का पीरियड था, जैसे मैं 10A की अगर बात करूं तो 10A का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो फॉर्म 10AC में आता है। और ये जो सर्टिफिकेट है इसकी वैलिडिटी होती है 3 इयर्स। जो ये सर्टिफिकेट है इसकी वैलिडिटी 3 इयर्स होती है। ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। आप देखेंगे ध्यान से, अगर किसी के पास होगा तो ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा आपको। इसका मतलब है जब आप यहां पर 10A में अप्लाई करते हैं तो आपको यहां पर मिलता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो अब अगर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसके लिए आपको 10A भरना मैंडेटरी है। अब मैं एक चीज और यहां पर कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूं कि ये जो फॉर्म फाइल करना होता है, जैसे हमने 10AB की बात करी, तो क्या सर ये 3 इयर्स के बाद फाइल करना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 3 इयर्स तक की इसकी वैलिडिटी है, बट आपको ये फाइल करना होता है विद इन 6 मंथ फ्रॉम the date when your NGO has been started activities। अब एक्टिविटीज क्या होंगी कि सर यहां से डोनेशन आता है, डोनेशन के एक्सपेंस होते हैं, तो वो चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि विद इन 6 मंथ के अंदर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन ले लेना होता है। अगर आपका ट्रस्ट यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड था पुराने प्रोविजंस के अंदर में, तो जिस दिन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया उसके 6 मंथ के अंदर अंदर आपको 10AB भर के फाइनल रजिस्ट्रेशन ले लेना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो आपका एनजीओ है ये नल एंड वॉइड हो जाता है। उसको जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले होते हैं 12A 80G के, वो नल एंड वॉइड हो जाते हैं। मतलब उसका जो बेनिफिट्स है वो फिर आपको नहीं मिलेंगे जब तक कि फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं आ जाता, और इन द पीरियड जो भी आपकी एक्टिविटीज होगी वो सब वेस्ट जाएंगी। तो आप ऐसा ना करें। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 10AB के जो यूज है वो 10AB कैसे कैसे फाइल करना होता है और किन किन केसेस में फाइल करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है जो ये वाला पॉइंट है, मैं इसको नीचे ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप आराम से अच्छे से समझ पाए। मैं यहां पर इसको बता देता हूं सबसे पहला कि आपने फॉर्म 10A के अंदर
प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था, फॉर्म 10A के अंदर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन था। अब आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन लेना है। तो फाइल फॉर्म 10AB। दूसरा कब फाइल करना होता है? दूसरा पॉइंट है कि आपका जो ट्रस्ट है या एनजीओ, मैं यहां पर यूज कर लेता हूं, जो अभी आपका एनजीओ है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर न्यू प्रोविजंस। थ्रू फाइनल फॉर्म, इसी फॉर्म के थ्रू, मतलब फॉर्म 10AB के थ्रू आपका जो है ये ट्रस्ट जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो गया है। क्योंकि ये जो वैलिड होता है, ये फाइनल जो रजिस्ट्रेशन आता है आपका ये वाला, ये होता है वैलिड 5 ईयर्स के लिए। तो ये टाइम पीरियड एक्सपायर्ड हो गया, तो इसलिए आपको जो है फॉर्म भरना पड़ेगा 10AB। अब ये रहा सेकेंड यूज। अब इसका एक थर्ड यूज आता है कि आप थर्ड नंबर पे ये कब फाइल करेंगे। तो यहां पर आता है कि आपका जो ट्रस्ट है उसमें आपने कोई मॉडिफिकेशन किया है। ये जो एनजीओ है, अभी टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ, बट आपने कोई मॉडिफिकेशन किया है एनजीओ में, आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, तो इसके लिए आपको फॉर्म 10AB फाइल करके जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो इन्फॉर्म करने होते हैं डिपार्टमेंट को। ठीक है, इन सब के लिए अलग अलग टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है कि कितने दिन के अंदर इन्फॉर्म करना है, कब ये फॉर्म फाइल करना है, उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पर। इसके अलावा फोर्थ नंबर पर, जब आपका जो ट्रस्ट है वो किसी वजह से इनऑपरेटिव हो गया है, ये जो आपका जो एनजीओ है वो इनऑपरेटिव हो गया है। अभी इनऑपरेटिव होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल कर दिया, कोई भी रीजन हो सकता है, या फिर आपने एक्टिविटीज जो है वो बंद कर दी थी, और उसके बाद कुछ टाइम पीरियड बाद आप दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए आपको जो है फॉर्म 10AB फाइल करना होगा। तो 4 केस में तो फॉर्म 10AB फाइल होगा, और जो मैंने आपको बताया है ऊपर 2 केसेस जब हम रजिस्ट्रेशन लेने वाले होंगे, फाइनल जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है न्यू बिल्कुल ट्रस्ट के लिए, ये रहा। जब हम ट्रस्ट का या एनजीओ का रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम लेने वाले होंगे, या फिर हमारा एनजीओ ऑलरेडी रजिस्टर्ड था अंडर प्रोविजंस में, ओल्ड प्रोविजंस में, और हमने इसको रिन्यू कराया था, या इसको हम माइग्रेट भी कह सकते हैं, तो उसके लिए हमें 10A यूज करना है। 2 केसेस यहां पर आगे, और 10AB के अंदर में 4 केसेस कवर होते हैं। तो ये मैंने पूरा आपको ओवरव्यू बता दिया है, आपका सारे कंफ्यूजन यहाँ पर मैंने आपको दूर कर दिए हैं कि आपके पास अगर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है भी तो आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन 10AB में करना ही करना पड़ेगा। 10A भरने से काम नहीं चलेगा, तो पहले आपको लेकिन चलना आपको रूल के अकॉर्डिंग ही है। अब हमारी जो एक्टिविटी है, सबसे पहले आप ये दो में ही तो कवर होंगे। अब कवर कहाँ पे हो रहे होंगे? पहले आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना है, फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। अब एनजीओ ऑलरेडी आपका रजिस्टर्ड था ओल्ड प्रोविजंस में, उसको आपको रिन्यूअल करना था, इसकी डेट अभी चली गई है, इसके बारे में कोई भी अभी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, वेबसाइट पे नहीं आई है कि अब क्या करना होगा। तो एक तरह से आपका जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है।
और आपको अब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन एज ए फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट जब आप 10A फाइल करेंगे तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप टाइम पीरियड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, ये मिस्टेक है आपकी। फिर उसके बाद आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। फिर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आने के बाद वो आपकी खुद की है, ये आपका खुद का पूरा 100% आपकी मर्जी होगी कि आप उसको हैंड टू हैंड ही फाइनल 10AB के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ टाइम बाद करते हैं। जो रूल्स में लिखा हुआ है 6 मंथ का और 3 इयर्स का, ये मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियो पूरा कंप्लीट वीडियो है, 80G to LA के सारे कंफ्यूजन आपके दूर करेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। इसके अलावा जब तक फॉर्म नहीं आता है, आप एक बार चैनल पर जाकर ये जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर में 7 वीडियोज अवेलेबल हैं। ये 7 की 7 वीडियोज अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, कैसे फॉर्म फाइल करना है, क्या क्या अटैचमेंट्स लगानी है। ये वाली वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।